बले में सुविधा भोग, आखिरकार वो तो प्रारब्ध के अधीन आ ही जाएंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छान मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे सुख और दुख, धन संपत्ति, ये प्रारब्ध के अनुसार आ जाएगी। आप भजन में लगो, अपने कर्तव्य का पालन, अपनी सुविधाओं को भजन के लिए रखो, तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। आप गृहस्थ में हो तो परिपक्व हो जाओगे, विरक्त में हो तो परिपक्व हो जाओगे। कैसे हमारी सुख सुविधा बढ़ जाए, फिर हम भजन करेंगे। माया अवसर नहीं देती। अभी भजन कर लो, ये सब होता रहेगा। भजन के लिए जीवन है, ये हम आपके दिमाग में बैठालना चाहते हैं, बैठा लो। भजन के लिए जीवन है, भजन के लिए नहीं तो व्यर्थ जीवन है। कुछ भी बन जाओ, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट खाक में मिल गए, कुछ नहीं। एक बार राजसूय यज्ञ में महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे, तो देखा एक चींटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से, एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांग के बल जोर लगा के एक चावल के दाने को ले जा रहा था। अर्जुन काफी देर से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। बोले, प्रभु कितना कितना वैभव देते हो लोगों को, इस बेचारे चींटे को देखो, एक दाना चावल का लेकर कितने श्रम से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। इसकी एक टांग टूटी हुई, क्या इस पर भी कभी कृपा होगी? कभी इसे ऐश्वर्यवान सुखवान बनाओगे? तो भगवान ने कहा, तुम इसे जानते हो? बोले, नहीं। भगवान ने कहा, हम इसे जानते हैं, 14 बार इंद्र बन चुका है। वह चींटा 14 बार इंद्र बन चुका है। जैसे इंद्र की पदवी से डायरेक्ट अजगर की योनि में महाराज नौस। ऐसा थोड़ी कि तुम इंद्र बन गए, देवराज इंद्र बन गए, तब देवता बने रहोगे। देवराज इंद्र की पदवी से डायरेक्ट आए तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। ए भाई, मनुष्य योनि में सारी सुविधाएं अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति ना कर पाओ तो कम से कम भजन इतना कर लो कि अगला जन्म हमें फिर मनुष्य का मिले और हम फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो मुझे सब धोखा लग रहा है यार, सब नाटक माया का, सब धोखा लग रहा है। हमारी बात सुनो, मरने के बाद की बात बताओ क्या है तुम्हारे पास, और वो आने वाली है मृत्यु। कब आने वाली है थोड़ी पता नहीं है यार, 1 मिनट में आ सकती है, 10 वर्ष बाद आ सकती है। इस शरीर के 55-56 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसे व्यतीत हो गए, पता ही नहीं लगे। अब 56 साल का शरीर, पता नहीं कितने मिनट है, और सब छूट जाएगा, सब। ये शरीर भी छूट जाएगा, सारा वैभव छूट जाएगा। जाएगा क्या? क्या कमाया? तत्वबोध, भगवत प्रेम, भजन। बात खास बात समझो। सत्संग का मतलब होता है जागृति, साधु संग का मतलब होता है अध्यात्म में स्थिति।